और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। बीजेपी में मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव शामिल हुई हैं। दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है कि लखनऊ कैंट से उन्हें बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो अखिलेश यादव के घर पर बीजेपी ने सेंध लगाई है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है और यह बताया जा रहा है कि लखनऊ कैंट से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो बीजेपी ने अखिलेश यादव के घर में सेंधमारी की है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली है और लखनऊ कैंट से उन्हें उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा की मौजूदगी में मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इस दौरान उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे और तमाम बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। तो अखिलेश के घर में बीजेपी की सेंध देखी जा रही है, जहां मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। लखनऊ कैंट से उन्हें उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, अखिलेश यादव के खेमे से एक और विकेट गिरा है और ये विकेट है उनके ही भाई की पत्नी अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। किस तरह से देखते हैं और इसको लेकर के क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चर्चे हो रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट रहेगा समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि देखिए, इनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नहीं रहा है, क्योंकि ये केवल इनके पीछे अगर बैकग्राउंड को देखा जाए तो केवल मुलायम सिंह यादव की बहू और उस घराने की बहू है, इसलिए कहीं ना कहीं वही पॉलिटिकल प्लस पॉइंट आता है। हालांकि देखिए, अखिलेश यादव ने 2012 की अगर बात करें, 2017 की बात करें तो 2017 में चुनाव में कैंट विधानसभा से इनको प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि ये दूसरे पोजीशन पर रही। रीता बहुगुणा जोशी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद कहीं ना कहीं 2000 लगभग 60,000 से ज्यादा वोट इनको मिला था। हालांकि इनको उम्मीद है कि कैंट से इन्होंने काफी मेहनत की और एक इनका बैकग्राउंड में केवल मुलायम सिंह यादव की छोटे दूसरी पत्नी जो है उनके बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है और दूसरा कहीं ना कहीं सोशल वर्कर है। तो यही दो बैकग्राउंड इनके पीछे आता है। हालांकि लेकिन अब उस घराने का मोहर लगा है, जिस घराने को एक करने की बात अखिलेश यादव कर रहे थे। शिवपाल सिंह यादव चाचा जब नाराज थे तो कहीं ना कहीं सत्ता में रहते हुए बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने भी मुलाकात कर ली थी साथ में और ये माना जा रहा था कि पूरा घराना एक हो गया है और बीजेपी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं फिर टकराने लगी थी। अब जिस तरह अपर्णा यादव ने दिल्ली में डेरा डाला और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां मौजूद रहे, तो निश्चित तौर पे एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होगा और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बनेगा कि उसी घराने की दूसरी पत्नी मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी की जो बेटे हैं प्रतीक यादव, उनकी पत्नी अगर समाजवादी पार्टी उस घराने को छोड़ के कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थामा है तो एक कहीं ना कहीं मुद्दा चुनाव में जरूर बनेगा। हालांकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी से देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और तमाम विधायक बीजेपी छोड़ के उस दल में गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मायूसी उनके भी चेहरे पे आएगी कि हम उस दल को छोड़ के आपके परिवार, आपके
पार्टी में आए और आपके ही पार्टी और आपके घराने के ही लोग अगर छोड़ के उस बीजेपी में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनेगा और उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो अब ये देखना होगा कि बीजेपी से कैसे भुनाती है और समाजवादी पार्टी से कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। हालांकि सवाल जरूर खड़े होंगे और जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि जनता भी इस बात को जवाब लेगी कि चुनाव होते होते आते आते कि अपर्णा अभी एक घराना एक नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होगा। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल जिस तरह अपर्णा यादव हुई है, उन्होंने देखिए बयान में भी कहा कि मैं मोदी की धन्यवाद करती हूँ, उनके कार्य से हमेशा प्रभावित रही हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने तारीफें मुख्यमंत्री की भी तारीफें की। हालांकि ये कोई नया नहीं रहा है, अपर्णा यादव बराबर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी के भी वो कई बार तारीफ कर चुकी है। हालांकि इसलिए भी बीजेपी माना जा रहा है कि ये उत्तराखंड की विष्ट है, यादव के विष्ट है और विष्ट होने के नाते जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस घराने से आते हैं, जिस पट्टीदारी से आते हैं, उसी पट्टीदारी से कहीं ना कहीं अपर्णा यादव भी आती है। तो एक कहीं ना कहीं वो भी ये बड़ा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको तोड़ने में कामयाब रहे हैं। तो ये श्रेय कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भी जाता है कि वो उत्तराखंड के होने के नाते और पटीदार होने के नाते अपर्णा यादव को बीजेपी में लाने में कामयाब हुए हैं। अब कहीं ना कहीं इनको कैंट उसी विधानसभा क्षेत्र कैंट से ही उतारा जाएगा जहां से रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी। उनको मना कर दिया गया था, इसीलिए मंथन चल रहा था कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट न देके अपर्णा यादव को ही उसी सीट से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। अब ये देखना होगा कि इनके खिलाफ कौन समाजवादी पार्टी का चेहरा होगा, अखिलेश यादव किसको प्रत्याशी बनाते हैं या किसी को प्रत्याशी नहीं बनाते, ये भी देखने वाली बात होगी। और बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब रीता बहुगुणा जोशी की प्रतिक्रिया भी देखने वाली बात होगी और उसको लेकर बीजेपी किस तरह से कंट्रोल करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विवाद की स्थितियां तो बनेंगी ही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अखिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर, बीजेपी में मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव शामिल हो चुकी हैं। दिल्ली में जाकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनको सदस्यता दिलाई है। कार्यक्रम में जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।